खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। दरभंगा जिले के बहेड़ा थाना क्षेत्र के बेनीपुर के नवटोलिया वार्ड 23 में भूषण ईंट भट्टा से पश्चिम सड़क किनारे एक युवक की लाश मिली। लाश की हालत देखकर नृशंस हत्या प्रतीत हो रहा है। सर फोड़कर चेहरे को लहूलुहान कर दिया गया है। लाश के बगल में एक जोड़ी चप्पल और चापाकल का हैंडल मिला है। आशंका जताई जा रही है कि इसी हैंडल से सर फोड़कर युवक की हत्या की गई है। स्थानीय सूत्र के अनुसार मृतक की पहचान पोहद्दी निवासी मोहम्मद यूनुस के पुत्र जुगनू के रूप में हुई है। मृतक मजदूरी का काम किया करता था। लोग बीती रात हत्या की आशंका जता रहे हैं। अहले सुबह इसकी लाश मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। बहेड़ा थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेने का प्रयास किया, पर स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया। लोगों की मांग है कि फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया जाए। फिलहाल इस मामले में विस्तृत एवं आधिकारिक जानकारी की प्रतीक्षा है। आ गया, फोटो ले लिए। दरभंगा हवाई अड्डा के नाम को लेकर लगातार खींचातानी के बीच आखिरकार सोमवार को राजघराने की तरफ से यह मांग उठी गई। मांग में दरभंगा हवाई अड्डा का नाम महाराजा सर कामेश्वर सिंह के नाम पर ही रखा जाए। राजघराने की तरफ से महाराजा कामेश्वर सिंह के पौत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह ने यह मांग पत्रकारों के सामने रखते हुए कहा कि यह मांग बहुत ही जायज़ है। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि सरकार को कोई व्यक्ति अगर 5 कट्ठा जमीन स्कूल खोलने के लिए देता है तो सरकार जमीन मालिक के नाम पर ही स्कूल का नाम रखने को तैयार होती है। लेकिन जब ऐसे में दरभंगा हवाई अड्डा के लिए 90 एकड़ न सिर्फ महाराजा कामेश्वर सिंह ने जमीन दिया बल्कि उन्हें हवाई अड्डा भी बनाया था। चीन से लड़ाई के समय भारत सरकार को न सिर्फ यह हवाई अड्डा दिया गया बल्कि 15 मन सोना भी दान में देने के साथ साथ अपना एयरक्राफ्ट भी दे दिया था। ऐसे में इस हवाई अड्डा का नाम तो उनके नाम पर ही होना चाहिए। यह उनकी बिल्कुल उचित मांग है। तो बाद में गवर्नमेंट ने ले लिया। उसके साथ ही दरभंगा एयरलाइंस कामेश्वर सिंह ने आरंभ किया था। जब उससे उनके फादर रामेश्वर सिंह जब वाइसराय आने वाले थे तो उन्होंने सिंगल सीटर जेट खरीद कर यहाँ वाइसराय को लाया था। और इतना गौरवशाली हम लोग का अतीत है। और जिन्होंने एविएशन खोला, एयरपोर्ट खोला, तो उनके नाम से तो होना ही चाहिए, एक ट्रिब्यूट तो देना ही चाहिए सर। क्योंकि देखिए वो चाहते तो अपना नाम देते, कहीं भी अपना नाम नहीं दिया, चाहे DMCH हो। तो कम से कम अब तो कम से कम लोगों को होना चाहिए जो कम से कम एटलीस्ट नाम तो ले। हाँ, ये एक जेन्युइन मैं बात बोल रहा हूँ। 90 एकड़ जमीन हम लोग का था। जब चाइना वॉर हुआ था तो हम लोगों ने दे दिया एकदम से, 15 मन सोना दे दिया। तो कम से कम एक नाम तो होना चाहिए। एक जेन्युइन रीज़न बोलता हूँ। एक सरकार भी बोलती है 5 कट्ठा ज़मीन दीजिए तो आपके नाम से स्कूल खोल देंगे। तो 90 एकड़ का जो है 15 मन सोना उस टाइम में जो एयरक्राफ्ट था वो भी डोनेट कर दिया। तो कम से कम एक नाम तो, हम और कुछ नहीं बोलना चाहते। बिहार
बिहार के बड़े शहरों में यातायात व्यवस्था सुधरेगी, इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। प्रथम चरण में राज्य के सभी नगर निगम वाले शहरों में ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। इसको लेकर काम शुरू हो गया है। राज्य में पहले ट्रैफिक आईजी बने MR नायक ने इसकी पहल की है। जल्द ही नगर विकास एवं आवास विभाग को इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसी क्रम में ट्रैफिक आईजी MR नायक दरभंगा पहुंचे और ट्रैफिक थाना का निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रैफिक थाने में बने CCTV कंट्रोल रूम का भी बारीकी से अवलोकन किया। तत्पश्चात उन्होंने ट्रैफिक DSP बिरजू पासवान एवं सिटी SP अशोक कुमार प्रसाद सहित अन्य पदाधिकारियों के संग समीक्षा बैठक की। उन्हें वर्तमान में शहर में ट्रैफिक व्यवस्था संचालन की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने बताया कि राज्य में नगर निगम वाले ऐसे शहर जहां की आबादी 2 लाख से ज्यादा है, आबादी बढ़ने के चलते इन शहरों में ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ा है। पटना के अलावा बाकी नगर निगम वाले शहरों में ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था न के बराबर है। अब इन सभी शहरों में ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। बैठक में एयरफोर्स के ऑफिसर्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स, यहाँ जिला प्रशासन और जिला पुलिस के लोग भी हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा से 3 महीना से हमारा जो BMP है बहुत अच्छा काम कर रही है और जो भी मतलब उसको जो चीज़ें हैं, जो भी गैप्स हैं, उसको इम्प्रूव करने का दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा BMP 13 में 1000 सिपाहियों का ट्रेनिंग जल्दी होने वाला है। उसका भी कुछ जो चीज़ है, जो आवश्यक चीज़ है, समझने के लिए, देखने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमने आया है। वो भी हमने देख लिया है। तैयारी ठीक से चल रही है। बिहार पुलिस निगम द्वारा बैरक बनाया हुआ है, उसमें कुछ कमियाँ थी, उससे भी मेरा मीटिंग हुआ। उसके बाद हमारा BMP 13 का भी जो जवान, हमारा जो ऑफिसर हुआ, सवेरे सवेरे बड़ा अच्छा रेजिमेंटल एक्टिविटी किया है, योगा का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है, उसमें भी भाग लिया है, उसको भी संबोधन किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। साथ ही साथ मैं ट्रैफिक का जब IG हूँ तो हमने कहा कि यहाँ ट्रैफिक DSP साहब जो बिरजू पासवान जी, इनसे भी हमने मीटिंग किया और जिला पुलिस के जो हमारा सिटी SP साहब है अशोक, उनसे भी मीटिंग किया और हम जानने का कोशिश किया कि किस तरह से क्या चल रहा है। मैंने जो देखा कि यहाँ जो अपना CCTV कंट्रोल रूम भी, जो पहले कभी मतलब मेरे टाइम में तो यहाँ था नहीं, बट लेकिन आज का डेट में इतना अच्छा कंट्रोल रूम जिससे कि आप अपना विधि व्यवस्था, क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिक को रेगुलेट करने का बहुत अच्छा एक संसाधन यहाँ जुटा है और जिसके लिए हमारा ऑफिसर लोग तत्पर रूप से काम कर रहे हैं और हमारा जो होमगार्ड्स और हमारा जो DAP लोग हैं, लोग भी बहुत अच्छा ड्यूटी ट्रैफिक में भी कर रहा है। तो उन्हीं से थोड़ा सा उनको भी मनोबल को थोड़ा सा ऊंचा करने के लिए हमने थोड़ा सा छोटा इंट्रैक्शन किया है और हम लोग इसको ये निरंतर प्रयास है। समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव एवं पैक्स चुनाव 2021 की तैयारी को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी इस बैठक से ऑनलाइन जुड़े रहे। वहीं जिलाधिकारी ने पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्र एवं मतदाता सूची से संबंधित लंबित दावा आपत्ति का निष्पादन निर्धारित तिथि तक कर लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से संबंधित दावा आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी है। प्राप्त आपत्ति का निष्पादन 13 फरवरी तक कर देना है। तो प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा, शिकायत बहुत आएंगे, लेकिन उसको प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा। ऑनलाइन शिकायत जो समाधान में दर्ज हुआ वो आप लोग ध्यान रखें और जो गंभीर प्रवृत्ति का शिकायत है। तीसरा इश्यू है लेके बैठा नहीं है, यदि यहाँ चेंज करना है तो ऑटोमेटिकली उसको मतलब कर करके प्रस्ताव दे दें। उसको पता इसको लेकर के मीटिंग का सभी लोगों को निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव पैक्स में गंभीरता से देखते हुए जो उसके आलोक में सारे काम समय समय पर समाप्त करना और अच्छे ढंग से चुनाव संपन्न करना।
शिक्षा विभाग के आदेशानुसार आज 10 महीने बाद 6 से 8 तक के कक्षा का वर्ग संचालन प्रारंभ किया गया। मार्च से ही कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार के द्वारा सभी स्कूल को बंद रखने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब वैक्सीन के आ जाने के बाद अब धीरे धीरे स्कूलों के कक्षाओं के वर्ग संचालन भी प्रारंभ किए जा रहे हैं। सबसे पहले जहां 9 से 12वीं की कक्षा सरकार के जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किए गए, तो अब 6 से 8वीं तक के कक्षाओं का आज से वर्ग संचालन शुरू किया गया, जिसकी वजह से अब अभिभावक एवं बच्चों में काफ़ी उत्साह और जिज्ञासा देखी जा रही है। हालांकि बच्चों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस तरह से वर्ग का संचालन करना है, बच्चों को सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया है, जिसका पालन स्कूल के द्वारा किया जा रहा है। कोविड-19 की परिस्थिति को समझते हुए बच्चों को 1 गज की दूरी एवं पंक्तिबद्ध रूप से विद्यालय प्रांगण में प्रवेश कराया गया। इसके साथ ही बच्चों को सैनिटाइजर एवं थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा तापमान की जानकारी लेते हुए ही कक्षा में प्रवेश कराया गया। आज 10 महीने के बाद, लगभग 10 महीनों के बाद अपना विद्यालय ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज हैदराबाद का मैं प्रिंसिपल अमरनाथ शाह, मुझे बहुत खुशी हुई और बच्चों में काफ़ी जिज्ञासा, अभिभावक में भी बहुत जिज्ञासा है। अभिभावक बच्चों को छोड़ने आए हैं और उन्होंने देखा कि हमारी व्यवस्था, अभिभावक धीरे धीरे गेट पर आए, सबको एक कतार में दूरी बना के हमने प्रवेश करवाया। बच्चे को गेट पर ही हमने सैनिटाइज किया, मास्क चेक किया और थर्मल स्क्रीनिंग से उसका टेम्परेचर नापा। बच्चे को क्लास में बैठाने के लिए हमने एक बेंच छोड़ के दूरी बना के ही बैठाया है। शिक्षक और बच्चों को मास्क कंपलसरी कर दिया और क्लास को कल भी सैनिटाइज किया गया और आज भी क्लास स्टार्ट होने से पहले सैनिटाइज किया गया। लंच वक्त भी क्लास को फिर सैनिटाइज किया जाएगा। यानी साफ सुथरा पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। दाई को भी कहा गया है कि बच्चों का लंच बॉक्स जो है साथ में लेके आने के लिए, बाहर का लंच कभी भी इन नहीं करने दिया जाए। लिया है कुछ बच्चे को मैंने मोबाइल पर कहा था कि सहमति पत्र दे दें, कुछ बच्चे जमा किए हैं। आज क्लास में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप अपने अभिभावक से ये लिखवा के अवश्य हमको जमा कर दें कि मैं स्वस्थ हूँ, हमें कभी कोरोना नहीं हुआ था, मेरा जो है अभी मैं कभी बीमार नहीं पड़ा था, मैं अभी स्वस्थ हूँ, मैं अपनी मर्जी से अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा हूँ। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 10 महीने के बाद आई, मैं बहुत ही खुश हूँ। ऑनलाइन क्लास में हम लोग को जितने भी गाइडलाइंस मिलते थे कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़े। हम लोग के टीचर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हम लोग घर पे कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। 10 महीने के बाद जब मैं पहली बार स्कूल में आई तो स्कूल में बहुत अच्छे गाइडलाइंस दिए गए। स्कूल के गेट पे आते ही हम लोगों को सैनिटाइज़ किया गया, क्लासरूम में आते ही मास्क चेकिंग हुआ, हम लोग को जगह जगह पे अच्छी तरीके से बताया गया कि कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। फिर हम लोग का थर्मल स्क्रीनिंग भी हुआ। किस क्लास में पढ़ती हो? क्लास 8 में। क्या नाम हुआ? अनुराधा कुमारी। सरकार के दिशा निर्देश के बाद 6ठी से लेकर 8वीं तक के वर्ग संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसका पालन भी किया जा रहा है। तो वहीं राजकीय मध्य विद्यालय सुंदरपुर में कुछ अलग सा ही नज़ारा दिखा। बच्चे तो वर्ग में बैठे थे, लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति नहीं थी। इस बारे में प्रधानाध्यापक ने कहा कि हमारे विद्यालय में जो भी शिक्षक हैं उन्हें इंटर की परीक्षा के वीक्षण कार्य के लिए लगाया गया है, जिस वजह से शिक्षक नहीं आ पाए। जो भी छात्र छात्राएं आ रहे हैं उनके परिजन से सहमति पत्र लेकर उन लोगों को हम स्वयं वर्ग देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चे निराश होकर न जाएं। सुंदरपुर राजकीय मध्य विद्यालय दरभंगा। हमको ये अच्छा लग रहा है कि 10 महीने के बाद ये स्कूल खुला है और बहुत अच्छा लग रहा है, काहे कि हम 10 महीने में बहुत खेल कूद किए और हमें पढ़ाई में मन लगाना है और कोरोना काल से हमें बचना है। 2 गज की दूरी, मास्क से ज़रूरी। हम राजकीय मध्य विद्यालय स्कूल में आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और 10 महीनों के बाद आज स्कूल खुला है तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है।
10 महीनों में घर का कामकाज तो करते थे, पढ़ाई भी साथ साथ करते थे। आज जो स्कूल आए हो तो बच्चे सब आए हैं? ज़्यादा बच्चे नहीं आए हैं, कुछ ही बच्चे आए हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? राधिका कुमारी। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 7। ये मध्य विद्यालय सुंदरपुर दरभंगा नगर का स्कूल है। कोरोना काल में 10 महीने बंदी बच्चे के लिए बंदी थी, आज खुली है। विभागीय आदेश से 6 से लेकर 8 तक के वर्ग के बच्चे को यहाँ आना है और अभिभावक की सहमति पत्र के उपरांत ही देख रहे हैं कि धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं। बच्चों को बहुत पता नहीं है, यहाँ से पूछ कर भी जाते हैं और आज पहला दिन है। धीरे धीरे बच्चे की उपस्थिति बढ़नी चाहिए क्योंकि बच्चे घर में बैठ के पढ़ाई का जो पढ़ाई में जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए विद्यालय आना है। और सैनिटाइज़र यहाँ रखा है, साफ सफाई करा दिया हुआ है और लोगों को बताया भी जा रहा है कि कैसे रहना है, दूरी बनाकर रहना है, अपने मुंह पर नाक पर बार बार हाथ मत डालना है, मास्क एकदम पहन के रहना है। बीच में अगर किसी चीज़ को छूते हैं तो यहाँ साबुन का ये रखा हुआ है, उससे हाथ धोना है। सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज जैसे ही बच्चे आए हैं उनके हाथों को सैनिटाइज किया गया है। तो लेकिन शिक्षक नहीं है आपके पास? और शिक्षक अभी इंटर परीक्षा चल रही है और उन लोगों का वीक्षण कार्य के लिए ड्यूटी मिली हुई है, वो लोग सब अपनी ड्यूटी में हैं। हम अकेले हैं और जो व्यवस्था है उसको देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर कुमार चौबे। क्या है आप? प्रधानाध्यापक। महिंद्रा शोरूम शिव शक्ति वाहन प्राइवेट लिमिटेड में सोमवार को 9 दिवसीय M+ मेगा कैंप का उद्घाटन मुख्य अतिथि नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी महबूब आलम, मधुबनी की मिथिला पेंटिंग कलाकार पद्मश्री दुलारी देवी, विधान परिषद के मानव अधिकार अध्यक्ष सुमन कुमार महासेठ तथा शिव शक्ति वाहन प्राइवेट लिमिटेड के CMD इंजीनियर मिथिलेश कुमार महासेठ ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस कैंप का उद्घाटन करते हुए नेपाल के क्रिकेटर महबूब आलम ने कहा कि यह कैंप 8 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक चलेगी। इस कैंप में ग्राहकों को महिंद्रा की गाड़ी के सर्विस एवं रखरखाव की जानकारी दी जाएगी। सब पहले हम बहुत धन्यवाद दै छियनि महिंद्रा कंपनी के सभी परिवार के, सभी देशवासी के हम प्रणाम करै छी, नमन करै छी। आइ हमरा बहुत खुशी होइए जे अपना मिथिला में, अपना देश में जे कंपनी के तरफ से खोललखिन है, कंपनी सबसे आगू बढ़े, वहाँ बढ़ले छै, सबके नाम छै आरो आगू बढ़े, ताहि लेल हमरा बहुत खुशी है। सब देशवासी के हम नमन करै छी। की नाम है? स्ट्रगल के बाद, ये कोरोना जो वायरस था उसका स्ट्रगल के बाद फिर से हम लोग एक दूसरे के साथ मिल पाए, फिर से एक दूसरे के साथ प्यार बांट रहे हैं। तो बहुत बहुत सबको बधाई भी है और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये प्रोग्राम में महिंद्रा के शिव शक्ति वाहन फैमिली जो मुझे इनवाइट किया है नेपाल के तरफ से, मैं पूरा नेपाल की तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आके, और ये महिंद्रा फैमिली के एक जो मेंबर बनने जा रहा हूँ आज से, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे शिक्षक की वाहन फैमिली को। और ये मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ इंडिया में, होल वर्ल्ड में ही ये महिंद्रा का जो नाम है, होल वर्ल्ड में इसका नाम फेमस है और सारे लोग यूज करते हैं और सारे कस्टमर इसके सेटिस्फाइड है। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजी कार्निक के निधन की सूचना प्राप्त होने पर बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा दरभंगा द्वारा लहरियासराय स्थित कर्मचारी महासंघ कार्यालय में संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कर्मचारी नेताओं द्वारा उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए जिला मंत्री फूल कुमार झा ने कहा कि स्वर्गीय आरजी कार्निक 1961 ईस्वी में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी के महासंघ के विभिन्न पद धारक रहते हुए 1990 में क्यूमेंटो में छठा राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर अध्यक्ष निर्वाचित किए गए तथा वर्ष 2014 में 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन हिस्सा में आयोजित के अवसर पर इस भार से मुक्त हुए। वहीं इस अवसर पर 2 मिनट का मौन धारण कर उनके आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना किया गया।